नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज पूरी दुनिया में यूक्रेन के शहर बूचा की चर्चा हो रही है। राजधानी कीव से करीब 60 किलोमीटर दूर एक शहर होता था। युद्ध के 40 दिन बाद जब यूक्रेन की सेना बूचा पहुंची तो अपनी ही जमीन को पहचानना मुश्किल था। इमारतें जमीन से मिल चुकी थी, जमीन लाशों से दबी हुई थी, हवाओं में बारूद और जली हुई लाशों की बदबू भरी हुई थी। शहर में हर कदम पर कलेजे को काट देने वाली त्रासदी फैली हुई है। आज तक संवाददाता गौरव सावंत वहां मौजूद हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे देखकर कोई भी ये कहेगा कि ये अत्याचार वही कर सकता है जिसकी आंखें चेहरे नहीं पहचानती और जिसके दिल में भावना ही नहीं है। पुतिन के अंधे यमदूत की कहानी देखिए और सोचिए कि युद्ध होना चाहिए या नहीं। सड़क के बीचों बीच खड़ी कार, कार के भीतर एक पूरे परिवार के शव हैं। हाईवे के किनारे गिरी साइकिल और बगल में साइकिल सवार बुजुर्ग का शव। पार्क के बीच में एक छोटी बच्ची की कब्र, जहां खेलती थी वहीं हमेशा के लिए सो गई। खुले में जिंदगी जीने के लिए खाना बना रहा वो परिवार जिससे कुछ दूरी पर उनके अपनों की कब्र बनी है। हवाई अड्डे के हैंगर में एक विशालकाय विमान के टुकड़े। हाईवे के बीचों बीच बम से बने गड्ढे। जगह जगह जमीन पर घुसे हुए बिना फटे बम। जगह जगह ऐसी लाशें जिनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। जो जहां था, जिस हाल में था, वहीं मर गया और उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं था। पार्क में छोटे छोटे बच्चों की मूर्तियों पर बने बम और गोलियों के निशान। ऐसा अनैतिक, अमानवीय, क्रूर और विभत्स नरसंहार कोई अंधा ही कर सकता है। जिसकी आंखें हैं, जिसके पास दिल है, वो भला ऐसे कैसे किसी निर्दोष इंसान को मार सकता है। छोटे छोटे बच्चों की जान ले सकता है। साइकिल पर सवार कहीं जा रहे बुजुर्गों को मौत के घाट उतार सकता है।
बूचा शहर आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। जो इस शहर की त्रासदी के बारे में जान पाए वो रूस की सेना के बर्बर और खूंखार हत्यारों के बारे में सोच रहे हैं, जिन्हें सभ्य भाषा में सैनिक कहा जा रहा है, लेकिन एक मां, एक बहन, एक पिता, एक भाई जो उनके अंधे अत्याचार का शिकार हुआ है, उन्हें अंधे यमदूत ही कह रहा है। गौरव सावंत, बूचा, आज तक। पुतिन के अंधे यमदूत। अब हम आपको बूचा शहर के जरा भीतर लिए चलते हैं। यहां निर्दोष लोगों के हाथ पैर बांधकर गोली मार दी गई है। हाथ पैर बांधकर बिना कपड़ों के सड़क पर फेंक दिया गया है। ठंड के मारे उनके शरीर गल गए हैं। साइकिलों में फंसे हुए शव पड़े हुए हैं। मतलब शहर में अपनों के शव उठाने वाले भी नहीं बचे हैं। वहां लगातार बर्फ गिर रही है। तापमान रात को माइनस में चला जाता है। खाना, पानी, ईंधन, बिजली कुछ भी नहीं है। लेकिन इस अभागे शहर में अभी भी दूध मुहे को खोने वाली मां है, जवान बेटे को खोने वाले पिता हैं, भाई को खोने वाली बहन है, जवान बच्चे मर गए, उनके दुख में डूबे हुए बुजुर्ग हैं। पुतिन के अंधे यमदूतों का मृत्यु लोक आप भी देखिए। जिस पार्क में नन्ही शाशा खेलती थी, मां बच्ची के पीछे दौड़ती थी, वो शाशा उसी पार्क में हमेशा के लिए सो गई है। घर के बिल्कुल बगल में यही उसको दफना दिया अब से थोड़े दिन पहले यहाँ पर। और इनको ये लगता है कि बच्ची को यहाँ बहुत ठंड लग रही होगी, तो रोज सुबह आके चाय भी यहाँ रख जाती हैं, चॉकलेट भी यहाँ रख जाती हैं। और ये बिल्कुल दिल दहला देने वाली मतलब हृदय को भेद देने वाली की बात उन्होंने बताई कि करें तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहाँ। कीव नहीं जा सकते थे, निकल नहीं सकते थे। भीषण गोलाबारी चल रही थी और लगभग 40 दिनों तक यहाँ बहुत भीषण बूचा में गोलाबारी चली है। और उसके बीचों बीच जो लोग यहाँ फंस गए वो फंसी गए। विडंबना देखिए, शाशा की कब्र से कुछ दूरी पर ही उसकी माँ और पापा अपने परिवार के लिए खुले में खाना बना रहे हैं। यही वो अपनी बच्ची का वो दूध भी गर्म करती हैं, जो हर दिन उसकी कब्र के पास रखकर आती है, ताकि बच्ची को जमीन के नीचे ठंड न लगे। बूचा में अब तबाही की ये तस्वीरें देख रहे हैं। हम एक रिहायशी इलाके में हैं और अभी विक्टर और साशा से मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो घर है, यहाँ कोई सरकारी इमारत नहीं, कोई सेना नहीं। इन घरों को तबाह किया गया। यहाँ पर रॉकेट और मिसाइल दागी गई और हजारों लोग इस समय यहाँ बेघर हैं, अलग अलग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने घरों में रहना चाहते हैं। ये रखिए, देखिए अभी भी बर्फ पड़ रही है। तापमान 0 के नीचे है, 0 के 2 डिग्री नीचे अब से थोड़ी देर पहले। और इस हाड़ कपाने वाली सर्दी में देखिए घरों में ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, सब प्रभावित हुआ है। तो घरों के बाहर ऐसे खाना बना रहे हैं। साशा, विक्टर, तात्या वो इस समय खाना बना रहे हैं अपने लिए। किसी तरह यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी चेहरे पर देखिए थोड़ी सी मुस्कुराहट है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी भारत का नाम सुनते ही इनको अच्छा भी लगता है, बातें भी करते हैं। एंड क्या बनाया है आपने? व्हाट हैव यू मेड? बोर्श बनाया उन्होंने। थोड़ा सा चिकन है, थोड़ी सी सब्जी है, उसको गर्मा के यहीं बाहर 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, एक जनरेटर लगाया है, इस तरह से रह रहे। बोर्श यहाँ का एक सूप है, उसी को पूरा परिवार खा के यहाँ पर रह रहा है। लेकिन देखिए ना, यहीं पर खाना खा रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं, मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंखों में दर्द विक्टर के बहुत ज्यादा है। पुतिन के अंधे यमदूत शहर को शमशान बनाकर लौटे तो तहखानों में दबे लोग निकल कर भाग रहे हैं।
साइकिल पर मीलों की यात्रा करने के लिए निकल रही हैं गलीना। We go home. I live in this house. Okay. And where were you? Yeah, I go to my mom's house. Go to your mom's house. Yes. In Bucha. Bucha and Wodzin. When the shelling and firing was on, you were right here. Right here, yes. Right here with a very big fight. Very big fight here. Yes. Were you scared? Of course I'm scared. How did you? 1 month One bomb. month. Yes, it's very hard. How did you survive? How we survive? We live in a bunker. You lived in the bunker. Yeah, we live in a house and we live like this, very deep. Deep bunker. Yes, 3 weeks. 3 weeks. Yes, we sleep like this. You had access to water, food. No, we don't have nothing, but we have a kolodets. Kolodets is a deep house. No more? Russian very deep Uh-huh. water, like very deep. Yeah. Like Yeah. you know what is this? Yeah. So you took out Yes, we groundwater. took we took Groundwater. Yes, And you drank groundwater. Yeah, but And it's good food? water. It's not Yeah. bad. And food. Food no, only when humanitarian, you know, humanitarian. Yeah. Humanitarian aid. That's all. Yeah, but we okay. Russian people we live in good. We have a good conservation. It's okay. We live good. Thank you. Where are you from? We're from India. India. How you come to Bucha? To cover the talk to you. Oh my God. No, seriously. Can we talk to you for 2 minutes? No. Thank you. Just 2 minutes. Tell me your name. Galina. गलीना 2 साल पहले दुनिया में प्यार की निशानी ताजमहल देखने भारत आई थी। अब नफरत के न जाने कितने ताजमहल उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए हैं। Did you have food? Did you have water? A little bit, but we survive. It's okay. Russian people not. I'm so nervous. Sorry. I can understand. She is nervous. I mean, imagine more than 3 weeks living in a bunker. Now she's leaving on a cycle. My cycle. It's your cycle, and with very bare. It's my stuff because I leave this apartment and I go now in my mom's house. I live near. How scared were you? What was it like when there was like boom, boom, shelling? And 1 month, boom, boom, near my house, 3 meters. Now okay, not 3 weeks ago. Yeah. That is started. But it's So okay. where is your family? Now my family in the border. Okay. My mom, my father, my brother. So we be strong. Yep. Ukraine never died. Yeah. Stay strong. Yes, Thank you, Galina. Bye. Bye. So, Actually, I've been in Taj Mahal. you've been to 4 Taj years Mahal. ago, I've been in Taj Mahal. गलीना बूचा से आगे निकल सकी क्योंकि उनके अपने उससे भी आगे हैं। उनके पीछे उसी सड़क पर एक कार खड़ी है। ये भी कुछ दिन पहले युद्ध से बचने के लिए अपनों को लेकर निकली थी, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाई। बूचा में तबाही की एक और तस्वीर। इस सड़क पर भारी बमबारी हुई। एक गाड़ी में एक परिवार जाने का प्रयास कर रहा था। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी पे न केवल बम के श्रैपनल लगे हैं, बल्कि अंदर जो लोग इस गाड़ी में यात्रा कर रहे थे उनके शव अभी भी पड़े हैं और कई दिनों से संभवतः ये शव इसी तरह इस गाड़ी में पड़े हैं। निकल भी नहीं पाया ये परिवार जो बूचा से भागने का प्रयास कर रहा था और भारी बमबारी में उनकी मृत्यु हो गई। इतने दिनों बाद, युद्ध के लगभग 40वें दिन, जब यहाँ पर अब सेना और सुरक्षा बल और एम्बुलेंस के लोग आ रहे हैं, मेडिकल टीम्स आ रही हैं, तब इस तरह से इन गाड़ियों में से शवों को निकाला जाएगा। और इस तरह का इकलौता ऐसा शव नहीं है। इसी सड़क पर, सड़क किनारे कुछ और शव पड़े हैं, कुछ पुरुषों के, कुछ महिलाओं के, और इसी बमबारी में, इसी युद्ध में, इसी तरह वो मारे गए बूचा में। बूचा शहर में हर दूसरे कदम पर एक त्रासदी है। सड़क के किनारे बुजुर्ग अपनी साइकिल के साथ गिरे हुए हैं। पास जाने पर पता चलता है
कि वो तो गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी तलाश करने वाला कोई भी नहीं बचा है। अब हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, उसके बाद आपकी आत्मा अंदर से कांप जाएगी। सेनाएं जब आगे बढ़ती हैं, तो राशन और जीने के लिए जरूरी चीजों को तबाह कर देती है। जो गोली से नहीं मरते, वो बीमारी और भूख से मर जाते हैं। आज तक की टीम इस समय बूचा शहर के अंदर है। ये कीव से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर, और यहां पर भीषण लड़ाई हुई थी रूस और यूक्रेन की सेना के बीच। और इस समय भी जब यूक्रेन की सेना यहां पर अंदर घुस रही है, तो जो तबाही का मंजर है वो आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि यहां पर अभी भी शव निकाले जा रहे हैं, और यूक्रेन की सेना का यह कहना है कि रूस की सेना ने यहां पर जो लोग बंदी बनाए थे, यानी यूक्रेन के जो सिविलियन यहां पर बंदी बनाए थे, उनके हाथ पीछे से बांधकर उनको गोली मार दी। और ये एक युद्ध का अपराध है। अगर आप आसपास देखिए तो ये यहां का मेन सुपरमार्केट है। ये मेन सुपरमार्केट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस पर भारी बमबारी हुई है। भारी बमबारी के अलावा अगर आप आसपास घरों को भी देखें तो घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। कैमरामैन ललित मोहन जोशी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कि आग के बाद पूरा जो डिस्ट्रक्शन हुआ बमबारी के बाद, और वहां उस ट्रक के पास जो शव अभी भी पड़े हुए हैं, और पिछले कई दिनों से शव यहां पर पड़े हुए हैं। आज पहली बार एम्बुलेंसेस आकर इन शवों को यहां से हटाने का प्रयास कर रही है। इन शवों को यहां से हटाया जा रहा है। लेकिन बूचा में और इरपिन में बहुत भीषण लड़ाई हुई थी, और कई दिनों तक, लगभग 35-36 दिनों तक यहां पर रूस की सेना को रोक कर रखा था। लगभग पूरे बूचा इलाके पर रूस का कब्जा हो गया था। इरपिन पर उन्हें रोका गया था, कीव के बिल्कुल द्वार पर। लेकिन अब जब रूस की सेना यहां पीछे हटी है, तो जिस तरह की हिंसा वहां हुई, ये इन तस्वीरों में साफ नजर आती है। कितना निर्मम और क्रूर है ये सब कुछ। पुतिन के अंधे यमदूत इस नरसंहार को अंजाम देने के लिए कैसे कैसे हथियार लेकर पहुंचे थे, और कैसे बूचा के लोगों ने उनसे जान बचाने की लड़ाई लड़ी, ये भी आपको देखना चाहिए। ये जला हुआ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और इस तरह के कई जले टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, चाहे यहां पर मर्सिडीज हो, लेक्सस हो, इस तरह के जो जले टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये आपको दिखाते हैं कि किस तरह की लड़ाई यहां बूचा में हुई। एक तरफ रूस की सेना तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना। जली बख्तरबंद गाड़ियां, जले घर, तबाह शहर, और हजारों लोग रूस और यूक्रेन के बीच हुई इस लड़ाई में बीचों बीच फंसे हुए थे। कईयों ने अपनी जान गंवा दी, कई घायल हो गए। ये युद्ध अभी के लिए तो इस क्षेत्र में, बूचा हो या इरपिन हो, इस क्षेत्र में तो एक तरह से युद्ध विराम है और रूस की सेना पीछे हट गई है। लेकिन प्रश्न यही कि आखिर इन लोगों की वो जवाब कौन देगा कि इनकी जो जान और माल का नुकसान हुआ है, जो परिवार हमेशा के लिए तबाह हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन? ऐसे नरसंहार को देखकर या तो कोई संत हो जाएगा या फिर शैतान। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बूचा का दौरा किया है। उनसे यह सवाल किया गया कि क्या आप भी रूस के साथ शांति की बात करेंगे। जेलेंस्की ने क्या जवाब दिया, ये पूरी दुनिया को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। Різниці між народом і владою. Ви бачите, що тут є представники влади в багатьох містах нашої держави. Вони були вкрадені, на жаль, були вбиті. Тут зараз присутня місцева влада, яка так само воювала з Російською Федерацією, продовжує це робити. Щоб було зрозуміло, що за люди у нас живуть, я думаю, що вам треба з ними спілкуватись, а не мені відповідати. शांति चाहिए। यूरोप में है, हमें सदी के यूरोप में है। जेलेंस्की क्या कह रहे हैं आपने सुना। उन्होंने कहा जो भी हमारे राजनीतिक रूप से जो अपनी स्वायत्तता के लिए वो हम आगे भी जारी रखेंगे। अब राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनकी सोच को समझा जा सकता है। वो बर्बादी उन्होंने अपनी आंखों में देखी है। हमारे दो सहयोगी मौसमी सिंह इस वक्त पोलैंड से हमारे साथ जुड़ रही हैं
और हमारे साथ राजेश पवार कीव से जुड़ रहे हैं। लेकिन मौसमी, जल्दी से आपके पास आते हुए, आप भी अब यूक्रेन जा रही हैं, वहां की तमाम खबरें आप दर्शकों को दिखाएंगी, लेकिन जो बर्बादी का आलम है, किस तरह से इसे बाकी का हिस्सा देख रहा है? जो जेलेंस्की ने आज बूचा पहुंचने के बाद नरसंहार की तस्वीरें अपनी आंखों से देखने के बाद कहा है, वो पूरे विश्व को एक संकेत दे रहे हैं। मौसमी, बिल्कुल अंजना, देखिए कड़ाके की सर्दी है, पर इससे ज्यादा कपा देने वाली गौरव की ये रिपोर्ट थी और ये मानवीय त्रासदी है। और यही वजह है कि आप देखिए हम लोग लुब्लिन में हैं, जो एक तरीके से ट्रांजिट सिटी हो गया है तमाम उन यूक्रेनियन शरणार्थियों के लिए जो अपना देश छोड़ के भाग रहे हैं। हमने पिछले 2 दिन में ऐसे बच्चे देखे जो अपने बिना माँ बाप के यहाँ पे पहुंच गए हैं, ऐसी माएं देखी जो अपने बच्चों से दूर हो गई हैं, और ऐसी तबाही का मंजर वो लोग देख के आए हैं कि लगता है कि कभी उससे उबर नहीं पाएंगे, जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। और यही वजह है कि आप देखिए जो जेलेंस्की कह रहे हैं, कहीं ना कहीं शांति की बात कर रहे हैं। उनके अपने देश में जिस तरह से जाने जा रही है, जो भयावह तस्वीर सामने आ रही है, वो अपने आप में रूह कपा देने वाली है। और जहां पे भी आप जाइए, पोलैंड के सारे इलाकों में बिल्कुल